क्लियर इट एट दिस स्टेज। अगर इस स्टेज पर तुम इसे क्लियर कर लेते हो तो आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचते पहुंचते 10th स्टैंडर्ड तक हम इतने कंप्लीटली कंफर्म हो जाएंगे कि एक भी क्वेश्चन हमसे छूटने का नहीं होगा। अभी मेरे सामने लिखा है बेटे ने प्रेजेंट इंडेफिनेट। बेटा इंडेफिनेट देखिए, इंडेफिनेट की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, इसका मतलब आप स्टडी नहीं करते हो शाम को। हाँ बेटे स्टडी नहीं करते हो आप, देखो इंडेफिनेट आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, इसको क्लियर करो, है ना। थैंक यू फॉर मैसेज मी, बट इसको क्लियर करो। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो चुकी है, डेस्क्रिप्टिव और फंक्शनल हो चुकी है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं, आज मैं चेंज करता हूं और फिर आपको मैं बताता रहूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करूंगा और दोनों को कंफर्म कर देंगे आपको कि डिफरेंस क्या है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और मेन वर्ब होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसके एडवर्बियल्स होते हैं, इसके एडवर्बियल्स लिख लीजिए, टुडे, टुडे, at this time, at this moment, now, nowadays, nowadays, these days, still, still, at present, at present, ठीक है। These are the adverbials। क्लियर। वीडियो इज नॉट क्लियर, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। बोर्ड पे लिखा हुआ आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बोर्ड पे लिखा हुआ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए लाइट प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रही है, वीडियो तो सही आना चाहिए बेटा। ओके बेटा, आ रहे हैं सर अभी, है ना, लिख लिया है, आगे चलते हैं। मैं यहाँ बताऊंगा आपको मिटाने से पहले, एडवर्बियल्स तो आप क्लियर कर लें जो लिखी हुई है, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ आपको। देखिए एडवर्बियल्स को मैं रिमूव करता हूँ। एडवर्बियल्स को रिमूव करने के बाद आप लोग देखिए इसमें मेन क्या बात है आपको जो ध्यान देनी है टेंस स्टडी करते समय, वो देखिए। मैं इज एम आर को हमने पहले भी देखा है। इज एम आर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले भी हमने एक बार देखा है। क्लियर, हम इसको देख चुके हैं ना, पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। तो कहाँ पढ़ा हमने? प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव में हमने इसको पढ़ा है। क्लियर।
प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव में इज एम आर को हमने स्टडी किया है, वहाँ पर उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ये नहीं मिलता है वहाँ पे। इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनेट की बी वर्ब पढ़ी हमने, बी वर्ब्स पढ़ी है ना, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी नहीं होता। इफ देर इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर रखनी है। इज एम आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी होना जरूरी है, तो हमारे टेंस का नाम होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके? अगर इज एम आर अकेला है सिंगल विदाउट आई एन जी तो प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव, इसका ध्यान रखेंगे। तो वहां पे इज एम आर क्या होगा? बी वर्ब। अब इसको फिर से समझ लें, विदाउट आई एन जी, विदाउट आई एन जी इज एम आर बी वर्ब होता है, और विथ आई एन जी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको ध्यान रखेंगे। ओके? अब हम इसको आज पूरे क्लास में हम इसी को क्लियर करेंगे, इसी कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। देखिए, इसको मैं मिटा दूं। अब सभी लोग कंफर्म होंगे, आज कंफर्म नहीं हुए तो लाइफ में कंफर्म हो ही नहीं पाएंगे। हम ध्यान देंगे। देखिए, देखो, सी इज, सी इज स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश नाउ। क्लियर? पहले समझें बाद में लिखें, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। डायरेक्ट लिखते नहीं हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद लिखते हैं। ओके? हाँ, अंडरस्टैंड करने के बाद लिखते हैं। देखिए, सी इज स्टडिंग इंग्लिश नाउ। देखिए, व्हाट इज दिस? नाउ एडवर्बियल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल है ना, तो इधर देखिए इज और आई एन जी दोनों साथ में है। एडवर्बियल प्लस हेल्पिंग वर्ब आई एन जी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके? अब हमको चेंज करते हैं इसको। देखिए, studying English is very studying English is always very hard। ये सेंटेंस देखिए, आप देखेंगे पहले ओनली, लिखेंगे नहीं। ओके? देखिए, स्टडिंग इंग्लिश इज ऑलवेज वेरी हार्ड। अब दोनों सेंटेंस को देखिए आप, इसमें इज स्टडिंग एक साथ आ गया दोनों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? नीचे देखिए, इज से आगे कहीं भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी नहीं है। इज से आगे कहीं भी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है क्या? नहीं है। कहाँ आ गया? पहले आ गया है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट। ये सारा पार्ट किसका हो गया? हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, सब्जेक्ट पार्ट। इसलिए इज है जो क्या है? विदाउट आई एन जी, विदाउट आई एन जी। सो इज हियर बी वर्ब।
इज क्या है? बी वर्ब है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? ऑलवेज। क्या है? ऑलवेज। और ऑलवेज किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। बोला है कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का एडवर्बियल आ रहा है। इज के आगे आईएनजी नहीं है, आईएनजी है तो वो पहले लिखी हुई है। सो हम इन सब को कैलकुलेट करके कहेंगे कि इज बी वर्ब है और टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। ऐसे आप कहीं भी आईएनजी दिख जाए, इज दिखा आपको यहां पे, देखिए कंफर्म करिए, इज आपको यहां दिखा, आईएनजी आपको पहले दिख गया, आपने इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस कह दिया। कैसे कह दोगे? नहीं कह सकते आप, ओके? नहीं कह सकते आप। मैं इसको आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारी माइंड में हम लोग कैसे इमेज क्रिएट करते हैं। उसका एक एग्जांपल लीजिए आप, इसको तो देख लेंगे, एग्जाम्पल को पहले क्लियर सुने सभी लोग। क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको? हमने मोस्टली देखा है कि हम घर में डॉग पालते हैं, डॉग, कैट, डॉग, पैरट, है ना, माउस, ऐसे ऐसी चीजें हम घर में पालते हैं। कभी अपने आसपास में पूरे इलाके में आपने कभी देखा हो किसी ने टाइगर पाला है? टाइगर। किसी ने लॉइन, शेर पाला हो किसी ने? नहीं ना। और इवनिंग वॉक पे निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, अपने डॉग को चेन लगा के और साथ साथ घुमाने ले जाते हैं हम। इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे डॉग को लेके जाते हैं, मोस्टली हम सब देखते हैं। एक वृद्ध आदमी ने इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि देखो लोग कितने मूर्ख हैं, लोग कितने मूर्ख हैं कि एक ही चीज को लिए बैठे रहते हैं, तो उसने क्या किया? सर्कस में गया और वहां पे एक बुढ़ा शेर था, जिस शेर से वो कोई काम नहीं करवाते थे, वो बस चुपचाप रहता था बैठा, क्यों? वृद्ध हो गया था वो। तो बुड्ढे ने कहा कि बेचारा पड़ा है, मैं इसको बढ़िया ट्रीट करूंगा और मेरा शौक पूरा हो जाएगा, मेरे गांव में इसको मैं लेके जाता हूं, आप प्लीज मुझे दे दीजिए। सर्कस वालों ने उसको दे दिया। बुढ़े ने, सर्कस का शेर था, बड़ा ट्रेंड शेर था एकदम, तो बहुत ही इजी गोइंग था, तो बुढ़ा उसको लेके आया और शाम को बड़ा राजी होकर के कि आज तो दुनिया को दिखा दूंगा मैं क्या लेके आया हूं, और पट्टा डाला गले में और इवनिंग वॉक पे लेके अपने शेर को निकला। तो गांव में से होके निकला, पूरे गांव में से होके निकला, तो जो भी कोई उसको देखता क्या बोलता? अरे बाबा, आपका डॉग तो शेर की तरह दिखता है। बाबा, आपका डॉग तो शेर की तरह दिखता है। समझ रहे मेरी बात को? कोई भी उसको शेर नहीं कह रहा है, शेर नहीं कह रहा है, कह रहे बाबा आप तो शेर ले आए, वाह यार क्या बात है, शेर ही पाल लिया आपने। ऐसे नहीं कहा किसी ने, आपका कुत्ता तो शेर की तरह दिखता है। मिंटू से हमारी थिंकिंग कितनी बनी हुई है कि डेली सुबह शाम कोई अगर किसी जानवर को पट्टा डाल के लेके निकलता है सुबह शाम, तो वो कुत्ते को लेके निकलते हैं बस। बिल्ली दिखी जाती है, बिल्ली को कोई लेके निकलता नहीं है। तो हमने थिंकिंग कितनी बना ली है कि पट्टा डाल के इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे सभी लोग अपने डॉग को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। अब देखिए आप, इतने अंधे हो गए हम इस कंसेप्ट में कि शेर और कुत्ते का डिफरेंस तक नजर नहीं आता हमें, कि शेर लेके जा रहा है उसको हम कह रहे हैं आपका कुत्ता तो शेर की तरह दिखाई देता है। समझ में आई मेरी बात? सेम ये एग्जांपल है कि इज एम आर आपको जो ही दिखता है आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह देते हो। मत कहा करो इज एम आर के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरी बात आती है आईएनजी। आईएनजी अगर इज एम आर से पहले कहीं काम में आ रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
तो ये आईएनजी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, ये नाउन है, संज्ञा बन गई है। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं पहले, ठीक है, लाइक डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, ऐसे ऐसे। तो इस बात को कंफर्म करेंगे, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड को अकॉर्डिंग टू मी 9th स्टैंडर्ड को मैं मानता हूं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप। 9th स्टैंडर्ड पहला सीढ़ी है ग्रामर पढ़ाने की। 8th स्टैंडर्ड तक तो जुगाड़ से भी हम काम चला लेते हैं कि आपको हर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते हैं हम। यहाँ पे आके बेस देना होता है आपको, रियल बेस यहीं से बनता है। ओके, चलते हैं आगे। तो दोनों के डिफरेंस को अच्छी तरह से एक बार कैलकुलेट करें, मैं आगे चलता हूँ। इसमें देखो एडवर्बियल चेक करो, ऑलवेज है, इसमें एडवर्बियल नाउ है। इसमें ऑलवेज की वजह से इज अकेला है, आईएनजी साथ में नहीं है। नाउ की वजह से इज के साथ में आईएनजी है। सब क्लियर हो रहा है। और इज एम आर नाउन हो या बी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे बी वर्ब हो, इससे पहले जो भी चीज होगी वो सब्जेक्ट पार्ट होगी। नाउ कंफर्म इट, कंफर्म है ना? आगे चलते हैं। ओके, लिख चुके हो? मिटा रहा हूं इसको मैं। देखिए नेक्स्ट लिखता हूं मैं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू grammar, I am teaching you grammar at present, I am teaching you grammar at present। आगे गया क्या, बाहर गया क्या? at present है। अगर ये बाहर हो गया है तो मैं नीचे लिख देता हूँ at present। क्लियर? अब इस सेंटेंस के बाद में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नोट इट, देयर शुड बी नो एनी डाउट आफ्टर दिस एग्जाम्पल। कंफर्म कर लें सभी लोग। देखिए, आई एम टीचिंग, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आई एच। टेंस कंफर्म्ड हो गया। अब मैं इसको चेंज करता हूं। ओके, टीचिंग ग्रामर, टीचिंग ग्रामर इज, टीचिंग ग्रामर इज नॉट एन इजी टास्क, टीचिंग ग्रामर इज नॉट एन इजी टास्क। देखिए, लिखा मैंने और आपने देखा। देखो, टीचिंग ग्रामर इज, वही टीचिंग आ रहा आपका शुरू में, और इज के बाद कहीं भी आईएनजी नहीं है। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। तो इस टीचिंग को और इज एम आर को फिक्स मत करिए, अंडरस्टैंड करिए कि कहाँ पे ये आ जाते हैं तो क्या होता है, ये फिक्स करिए। कभी भी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी मिसगाइड नहीं होंगे, आप एकदम क्लियर रहेंगे हमेशा कि ये फिक्स नहीं होते हैं। देखो, टीचिंग को उठाया, इधर निकाल दिया, इज एम आर इधर रह गया, तो टेंस चेंज हो गया। कंफर्म हो जाइए। आगे चलो, यहाँ तक कंफर्म हो गया हम। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए,
लिख लीजिए, दोनों अलग अलग टेंस हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट कहेंगे और इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही थी जो अब हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एडवर्बियल्स मैं आपको बता चुका हूं। शेड्यूल की बात करते हैं हम, तो देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये टोटल टेंसेस में यही शेड्यूल होता है, सभी टेंसेस में शेड्यूल यही होता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब जहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिख दीजिए इज एंड आर, और मेन वर्ब जहाँ लिखा हुआ है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। बस सभी में यही सीक्वेंस होगा। जो टेंस का नाम होता है, सपोज दैट, एक बार स्टॉप राइटिंग, लिसन केयरफुली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा, हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिखा हमने इज एम आर, मेन वर्ब के नीचे लिखा फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। स्टॉप राइटिंग, बेटा लिख रहा है अभी भी। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, हम इसका नाम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कहते ही हेल्पिंग वर्ब के नीचे हो जाएगा हैज और हैव, और मेन वर्ब के नीचे हो जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म। बस बाकी सब सेम रहता है। ये नहीं कि सर इसका शेड्यूल नहीं लिखा, पैटर्न नहीं लिखा, बार बार नहीं लिखते हैं। ये तो आप लोगों ने बना रखा है, पूरा आर पार का लाइन लिखे ही जाओ ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का गेम होता है। ओके, नाउ अब लिख लीजिए आप, अब कंप्लीट करिए इसको, आगे चलते हैं फिर। ओके, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, बस इन पे फोकस रखना है। देखिए, दिस इज अ शेड्यूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का शेड्यूल है ये, ठीक है, अफर्मेटिव। अब देखिए, कोई आपसे बोलता है कि इसे नेगेटिव में चेंज करिए। ओके, चेंज दिस पैटर्न इनटू नेगेटिव। तो पूरे पैटर्न पे कभी फोकस ना करें। तुम बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको बोलते हैं कि लाना है, एक टिन का उठा के लाना है, ये ऐसे कि आपको मार्कर लेके आना है टेबल के ऊपर से, तुम टेबल ही उठा के ला रहे हो, पूरा टेबल उठा के ला रहे हो। सर ये मार्कर इसके ऊपर है, डस्टर भी है, इस पे पता नहीं क्या क्या रखा है। टेबल नहीं उठानी है, मार्कर उठाना है ओनली, और वो कितना लाइट होता है आप इजीली उठा सकते हो। तो आप ज़्यादा वजन मत उठाइए, लाइट पे चलिए। देखिए, इफ we are said to change this sentence into negative, नेगेटिव में इस पैटर्न को चेंज करिए, किसी भी चीज को मत छेड़िए। नेगेटिव मीन्स नोट, नेगेटिव मीन्स नोट, और नोट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट होता है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। क्लियर? बस तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टोटल, ऐसे कैसे, ये जगह है हमारी। ये मैं चेंज करता हूँ मार्कर, ये देखो ये वाली जगह है, यहाँ पे हम नोट लगा देंगे बस। क्लियर? कहाँ? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नोट ऐड कर देंगे। दिस इज नेगेटिव। तो हमें पूरा यानी उठा के नहीं चलना है कि दोबारा से लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नो नो नो, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नोट आ जाएगा। क्लियर इट? नेक्स्ट, अगर हम इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करवाता है कोई हमसे, इसको मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि तुम
स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक करते हो। ये हो गया नेगेटिव नोट वाला। क्लियर? अगर हमें कोई बोलता है कि इस शेड्यूल को, इस पैटर्न को इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, तो इंट्रोगेटिव नाम आते ही ओनली और ओनली हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए। नेगेटिव नाम आया, हेल्पिंग वर्ब याद रखिए। अदर वर्ड, ओके, एक बेटे ने कहा कि OW क्या है? अदर वर्ड, अदर WORDS, अदर वर्ड्स, अन्य कोई शब्द, OW। ओके, चलते हैं। देखो बेटे, अब देखो इंट्रोगेटिव का नाम आते ही हमें जाना है हेल्पिंग वर्ब के पास। किसके पास जाना है? हेल्पिंग वर्ब। और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज एम आर। बस हेल्पिंग वर्ब से हमें बोलना है कि मुझे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब रिमूव करके फर्स्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज एम आर, स्टार्टिंग में आ जाएगा। आफ्टर देन शेड्यूल यही रखो, इज एम आर कहाँ पे है? ये रहा, ये निकल के कहाँ चला गया? शुरू में। अब बाकी लिख दो ऐसे ऐसे। तो कौन बचा? इज एम आर के बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब निकल के शुरू में चला गया। दिस इज इंटरोगेटिव। तो मैं अब आपका नेगेटिव भी बीच में रह गया है, इसको लिख ही देता हूँ, है ना, बीच में रह गया, इसको कंप्लीट ही लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू यू। देखो नेगेटिव हुआ, कहाँ गए हम? किसी ने कहा नेगेटिव में चेंज करिए, हेल्पिंग वर्ब के पास। हेल्पिंग वर्ब से हमने बोला कि मुझे नेगेटिव बनाना है, तो बोला नोट को मेरे बगल में रख दो। क्या बोला? नोट को मेरे बगल में रख दो, इस साइड में बन गया। तो देखिए एज इट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन था? इज एम आर प्लस क्या कर देंगे? नोट को रख दिया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली गई, ओके, नोट प्लस वो कब हुई? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। क्लियर? इस प्रकार से हम सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारी मेन फोकस जिसके चारों तरफ हमारे सेंटेंस रिवॉल्विंग करते हैं वो क्या हैं? सारे सेंटेंस रिवॉल्व करते हैं जिस चीज के इर्द गिर्द, जिसको हम बोले वो कौन चीज है? वो दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हमेशा कंफर्म रहिए कि मुझे हेल्पिंग वर्ब से बात करनी है, बस। कोई बोलता है नेगेटिव बनाइए, जाइए हेल्पिंग वर्ब के पास, ओनली नेगेटिव, नोट को यहाँ रख दीजिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट नेक्स्ट, ओके। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकाल दीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में निकल गया, और नेगेटिव के लिए कहाँ था नोट? हेल्पिंग वर्ब के पास में। तो हेल्पिंग वर्ब पहले कहाँ रहा करती थी? सब्जेक्ट के बाद यहाँ, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, तो नोट यहीं रहेगा। नोट के हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट रहेगा। मैं लिख देता हूँ, ध्यान दे ले एक बार और। देखो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नाम आया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई शुरू में, ओके। फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहां से गई थी सब्जेक्ट के पास से, देखो यहां से गई थी, तो नोट प्लस नोट, तो सब्जेक्ट के बाद में अब कौन रह गया? नोट प्लस मेन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बन गया आपका शेड्यूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो नोट यहां देखो, इसको देख लो, नोट ये रहा, इज एम आर शुरू में निकल गया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो नोट ये रहा। इसको हटाएं अपन, तो नोट किसके बाद आ गया? सब्जेक्ट के बाद आपके साथ। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस के जो इंटरचेंज हैं बिल्कुल इजी हैं, एकदम क्लियर है। बस आपको ध्यान ये देना है कि हर टेंस में आपको यही चीज लेके चलनी है। टेंस चेंज होता है तो कभी शेड्यूल चेंज नहीं होता। ध्यान रखना, टेंस चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और मेन वर्ब चेंज होती है। हर चीज वहीं की वहीं रहती है। ओके। हाँ, अब बच्चों में क्या है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बोला तो पूरा सिस्टम उखाड़ फेंकते हो ना, ओनली हेल्पिंग वर्ब के ऊपर फोकस करिए, बाकी सब सेम रहता है, ध्यान रखना। चले आगे, इसको लिख लीजिए एज इट इज, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टडी करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। आज ये कंटिन्यूस के बारे में बता दिया है आपको, कंटिन्यूस को अपने इंडेफिनेट से कंपेयर करके बता दिया है आपको, इंडेफिनेट से कंपेयर किया है और अपने आप में बता दिया है, कल आगे परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी हमारे पास में टाइम है, तो मिटा दो उसको। लिख चुके हो? सभी लिख चुके हैं? चलिए आगे। अब तो ये तो था हमारे पैटर्न के अंदर चेंजमेंट। अब हम एक सेंटेंस को लेते हैं, ओके, और उस सेंटेंस को टोटल टाइप में उसको चेंज करके देखते हैं। देखिए, दे आर मेकिंग ए नॉइज, they are making a noise, they are making a noise at this moment, they are making a noise at this moment। चले, अब देखिए, ये था हमारा अफर्मेटिव। अब हमें ये करना है नेगेटिव, और फिर करना है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये टाइप हमें चेंज करने हैं। ओके, देखिए क्या करना है। नेगेटिव किसके पास जाएं? हेल्पिंग वर्ब के पास जाएंगे। ओके, नेगेटिव करना है तो पूरा ऐसे कैसे लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पे हम क्या लिख देंगे? नोट लिख देंगे। हो गया नेगेटिव? पहले ध्यान देंगे, बाद में लिखेंगे। अब ठीक, आर के बाद में नोट ऐड हो गया। क्लियर? इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले आर, उसके बाद पूरा सेंटेंस ऐसे के ऐसे एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, एज इट इज कॉपी कर देंगे। आर को शुरू में लिखेंगे, ये तो गया शुरू में, ये तो शुरू में हो गया ना, और बाकी ये सारे आ जाएंगे। देखिए, आर शुरू में है, दे मेकिंग a noise at this moment। Clear? Are they making a noise at this moment? R शुरू में निकल गया, ये हमारा शुरू में चला गया। सेंटेंस को यही रखो, ठीक।
नेक्स्ट एंड लास्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव किससे बन गया? आर से। और नेगेटिव नोट जहां था उसी, नोट जहां था उसी लाइन में नोट को वापस ले आइए। तो क्या बना? आर शुरू में बोलो, आर दे, नोट वहीं अपनी जगह पे आ गया, आर दे नोट, मेकिंग अ नॉइज एट दिस मोमेंट में कोई चेंजमेंट है ही नहीं, सारे चेंजमेंट है हेल्पिंग वर्ब की। तो आप इन 4 टाइप्स को खुद चेंज करके लिखिए। मैंने हिंट बता दिए हैं, हिंट के बाद भी आपको लिखना आता है कि नहीं चेक करिए, हिंट के बाद भी आता है कि नहीं, यू चेक। गलत हो जाता है, नो प्रॉब्लम, कल चेक कर लेंगे। ओके, टाइम हो गया हमारा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी एंड बी कंटिन्यू, बी हैप्पी एंड बी कंटिन्यू। ओके, देन देखते हैं कितना मजा आता है क्लास में। आराम से कर लें इसको, और टाइम होने को है।